दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। वैक्सीनेशन की जैसे ही शुरुआत हुई पूरे देश भर में जश्न मनाया जाने लगा। जी हाँ, वैक्सीनेशन की खुशी और कोरोना बीमारी को हराने की खुशी सभी को इतनी थी कि पूरे देश भर में पटाखे भी चले और जश्न की जो कहते हैं कि जश्न मनाना बिल्कुल उसी तरीके से खुशियां मनाई जाने लगी। सबके चेहरे पर यही था कि अब हम कोरोना को हरा चुके हैं, कोरोना को हराने में कामयाब हो जाएंगे और आने वाला 2021 सभी के लिए खुशियां लेकर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 जनवरी ऐतिहासिक डेट बन गई है। जी हाँ, कि सबसे बड़ा टीकाकरण 16 जनवरी के दिन कराया गया। आज टीकाकरण मेरठ में भी होना था, सभी को मैंने बताया था। मेरठ में 7 सेंटर बनाए गए थे। आज मेरठ में 81% टीकाकरण कराया गया, जिसमें से जो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ वो जो मेरठ में जो प्यारेलाल हॉस्पिटल है उसकी डेफरिन में सबसे ज्यादा 96 पेशेंट को टीका लगाया गया। सभी जगहों पर 100 पेशेंट को टीका लगना था, लेकिन कुछ पेशेंट किसी कारण वजह से नहीं पहुंच पाए, तो 81% टीकाकरण कामयाब रहा। सभी के चेहरे पर एक खुशी की लहर है कि पहला जो टीकाकरण का जो पहला चरण था वो बिल्कुल ही सावधानी पूर्व और बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। तो सभी की अब एक और आस लगी हुई है कि जल्दी से सभी का नंबर आए। लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी वही बार बार अपील करूंगी कि अफवाहों को फैलने से रोकें। अफवाहें यदि कोई फैला रहा है और आपकी जानकारी में आता है तो उसको जागरूक करें। टीका लगाने के लिए सभी को समझाएं कि कोरोना महामारी से बचना है तो सभी को एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देना होगा और टीकाकरण में अपना अपना टीका लगवाना होगा। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट। प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल। 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ वासियों के लिए रोज आ रही है राहत की खबर। कोरोना के कुल 12 पॉजिटिव मरीज आए सामने। 21,101 हुआ आंकड़ा। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 400 पर रुका। 16 जनवरी देश का सबसे बड़ा टीकाकरण रहा मेरठ में सफल। 7 सेंटरों पर हुआ वैक्सीनेशन। 566 स्वास्थ्य कर्मियों ने लगवाया टीका। मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर को मुर्गा बनाने की वीडियो हुई वायरल। मेडिकल के प्राचार्य ने कहा वीडियो मेरठ की नहीं कहीं और की है। गैंग रेप की शिकार युवती मां के साथ पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। दबंगों की धमकी के कारण गांव से किया पलायन। थाना कंकड़खेड़ा की शोभापुर निवासी महिला ने पिता के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंच दी तहरीर। कहा पति ने मारपीट कर दिया 3 तलाक। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कार्यकर्ता 2 दिन से जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठे हैं धरने पर। किसान विरोधी बिल वापस कराने की मांग का कर रहे हैं समर्थन। खरखोदा थाना क्षेत्र की ऑटो में सवार महिला पर 2 व्यक्तियों ने धाराधार हथियार से किया हमला। सामान छीनकर हुए मौके से फरार। महिला ने दी थाने में तहरीर। श्री बालाजी सेवा संस्थान द्वारा श्री बालाजी मंदिर राजेंद्र नगर में हनुमत कथा का होगा आयोजन। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। जिला संबल में हिंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास कार्यक्रम में जिलाधिकारी, एसएसपी व सभी धर्मों के धर्मगुरु रहे मौजूद। जिला संबल में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के 65वें जन्मदिवस पर किए कार्यक्रम।
जिला संभल के चंदौसी क्षेत्र में मुरादाबाद हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, टैंकर व बाइक की हुई भिड़ंत, महिला की मौके पर मौत। भारत विकास परिषद योग शाखा द्वारा राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के अंतर्गत चावली देवी आर्य कन्या इंटर कॉलेज में बालिकाओं का हीमोग्लोबिन कराया चेक व सभी बालिकाओं को बांटा पौष्टिक आहार। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति की तिथि बढ़ाने व अपनी अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मेरठ प्रीमियर क्रिकेट लीग में स्पोर्ट्स एक्स व एसबीआर विजेंदर स्पोर्ट्स की टीमें पहुंची सेमीफाइनल में। अब खबरें विस्तार से। कोरोना को हराने के लिए अब जंग जारी हो चुकी है। जी हां, कोरोना को हराने के लिए आज से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और सबसे पहला टीका मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने लगवाया। सभी सेंटर्स बनाए गए थे। मैंने आपको बताया कि मेरठ में 7 सेंटर बने थे। आज 700 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना था, जिनको पहले से ही बता दिया गया था और सभी अपने अपने सेंटर्स पर पहुंच गए थे। मेरठ में 81% टीकाकरण रहा है। 7 सेंटर बने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और आज सभी जायजा लेने के लिए मेरठ में सभी अधिकारी हर सेंटर पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। दूसरी बात, सभी के चेहरे खिले हुए थे। सभी को लग रहा था कि 10 महीने की जिद्दोजहद के बाद आज वो समय आ चुका है कि हम कोरोना महामारी को हराने में कामयाब होंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि कोरोना महामारी अब हमारे देश से चली जाएगी। सभी को कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए सभी को जागरूक भी करें और आज का टीकाकरण मेरठ में सफल रहा। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की आज शुरुआत कर दी गई है। जी हां, आज मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से टीकाकरण चल रहा है सेंटर्स पर, किस तरीके से अपनी अपनी बारी का सभी इंतजार कर रहे हैं और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। 10 महीने की जो तमाम हमारे साथ परेशानियां थी, उनके खिलाफ से आज शुभ दिन की शुरुआत कर दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए पूरे शहर में टीकाकरण का आगाज हो गया है। बता दें आपको कि आज के शुरुआती चरण में शहर और देहात में 7 केंद्रों पर 700 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा और इसके बाद शासन के निर्देश के अनुसार अन्य चरणों को शुरू करने की रणनीति भी घोषित की जाएगी। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए आज सभी की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और हमारे डीएम और सीएमओ अब सभी कंट्रोल रूम की जो है व्यवस्था चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से टीकाकरण चल रहा है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आज टीका लगाया गया है। उनकी सूची भी तैयार कर ली गई है। वह सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी निगरानी में ये टीका लगाया जा रहा है। मेरठ में 7 केंद्र बनाए गए, मैं आपको बताती हूँ। मेडिकल कॉलेज, सुभारती अस्पताल, जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, सीएचसी सरदना, सीएचसी मवाना और संतोष नर्सिंग होम हापुड़ रोड। तो आप देख सकते हैं कि जो ये आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये आज के वैक्सीनेशन की है कि किस तरीके से आज टीकाकरण कराया गया है और आने वाले समय में भी समय समय पर इसी तरीके से टीकाकरण कराया जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि आज किस किस सेंटर पर कितने कितने जो है टीकाकरण हुआ है। मेडिकल में 70 पे जो है स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा। सीएचसी मवाना में 70 को, सीएचसी सरदना में 94 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया गया। पीएल शर्मा में जो है 72 स्वास्थ्य कर्मियों को, डफरिन में सबसे ज्यादा जो है टीकाकरण किया गया 96 को, सुभारती में 79 और संतोष में 75, यानी कि आज टोटल जो टीकाकरण करा गया 566 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ, यानी कि 81% टीकाकरण आज के टीकाकरण दिवस पर किया गया। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, जिस दिन सीएम सर ने भी मॉकड्रिल से पहले एक बार एक और बात की थी, तब एक सुरक्षा की बात निकल के आई थी। किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बार बार उन्होंने पूछा था। तो पूरे अगर हम इसकी बात करें तो कैसे कैसे व्यवस्था की गई है सर? देखिए, एक मल्टी डायमेंशनल तरीके से इसमें हर जगह पर जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी की चेन है, जो हमारी जो गोल्डन आवर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो, प्लस हमारे जितने डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई है वो, और प्लस हमारे सारे अधिकारी पूरी तरह से भ्रमणशील हैं और हम लोग सादे में भी कुछ लोगों को हमने इसके लिए मुस्तैद किया हुआ है। आज पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए गौरव और उल्लास का दिन है और जिसमें पूरा पुलिस बल, जो कि कोविड वॉरियर के रूप में हमारे हेल्थ कर्मियों के साथ में कदम कदम से रहे हैं, आज सब लोग मिल करके इसको बहुत सुचारू रूप से संचालित करा रहे हैं। ठीक। मैडम, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन आज से शुरू होने जा रहा है। अभी यहाँ पे भी शुरुआत हुई है। सीएमओ सर ने सबसे पहले वैक्सीन लगाई है, मैसेज देने का काम किया कि कोई दिक्कत नहीं है। पूरे अगर मंडल की भी बात करें तो किस तरह की अब तक आपने जगह जगह से जानकारी? देखिए, जैसा आप जानते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में कोविड वैक्सीनेशन का लॉन्च किया गया है और उसी के क्रम में पूरे मंडल में आज 29 साइट्स पर लॉन्च
हो चुका है, सब जगह वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और आज प्रत्येक साइट पर लगभग 100 प्रत्येक साइट पर वैक्सीनेशन होगा। और फर्स्ट चरण में जैसा आप जानते हैं हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, तो पहले चरण में पूरे मंडल में लगभग 96,000 हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको हम लोग वैक्सीनेट करेंगे और पूरे मंडल में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। चाहे कोल्ड चेन है, चाहे आपका आइडेंटिफिकेशन है, चाहे डेटा है, कोविन पोर्टल है, सारी कार्रवाई बहुत ही सुचारू तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वर्तमान में चल रही है। साथ साथ हमने कुछ से बात भी की कि क्या टीकाकरण चल रहा है, तो सभी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगी। तो आप देखिए कि उनके क्या क्या व्यूज थे और वो क्या कहना चाहती हैं। मैम, जैसे कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और लगनी भी स्टार्ट हो गई है, तो आपका जब नंबर आएगा तो आप लगवाना चाहेंगे या नहीं? ऑब्वियसली लगवाना चाहेंगे, बिकॉज कोरोना से हर कोई बचना चाहता है। आज के टाइम में 2020 में कोरोना ने बहुत ज़्यादा महामारी फैलाई है, बहुत लोगों की डेथ भी हुई है क्योंकि ये डेथ कोजिंग वायरस है, तो जरूर चाहेंगे कि हम कोरोना से बचें। मैम, जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और कोरोना महामारी को लेकर सभी की धारणा बनी हुई है, अफवाहें भी फैल रही है, तो आपका क्या मानना है? आप कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे जब आपका चांस आएगा या नहीं? 100% लगवाऊंगी और मैं सभी देशवासियों से भी कहना चाहूँगी कि एक वैक्सीन हमारी गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी के लिए लाई है, तो हम सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई है, तो अगर आपका नंबर आएगा तो आप लगवाएंगे कोरोना? नो मैम, मैं नहीं लगवाने की, क्योंकि पहले मैं देखूंगी कि दूसरों को जो लग गया है उसके बाद उनका रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद ही मैं लगवाऊंगी। मतलब आपको मुझे डर लगता है। अच्छा, तो आप बाद में लगवाएंगे? यस बिल्कुल मैम। मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो वायरल हो रही है कि किसी जूनियर डॉक्टर को मुर्गा बनाया गया। जी हाँ, उसकी गलती को लेकर के एक जूनियर डॉक्टर को मुर्गा बनाया गया। उसकी वीडियो काफी वायरल हुई। आज इसी को लेकर के हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची, जो डॉक्टर से बात की और प्राचार्य जी से बात की, तो उनका कहना है कि ये वीडियो मेरठ के मेडिकल कॉलेज की नहीं है, किसी और जगह की है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ परेशान करने वाले लोग किस तरीके की वीडियो बना देते हैं। सच्चाई पूरी उनके सामने नहीं होती, लेकिन फिर भी वीडियो वायरल करके अफवाह का बाजार गर्म कर देते हैं। कोई साक्षी या झांसी के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। युवतियों पर अत्याचार होने अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनको मार दिया जाता है। आज भी फिर ऐसी घटना सामने आई किठौर थाना क्षेत्र से। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको दिखाया था कि किठौर थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ गैंग रेप किया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसको लेकर के आज मुस्लिम मंच के सभी सदस्य व युवती अपनी मां के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। उनका कहना है कि दबंगों के डर की वजह से उन्होंने गांव से भी पलायन कर दिया है, लेकिन उनको अभी भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अपना केस वापस लें। लेकिन आज इंसाफ की गुहार लगाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। सोच के लिए गई थी मैं। 4 लोग थे, टोनी था, शाहनवाज था, सुलंदर, राजन। चारों ने मुझे पकड़ के मेरे कपड़े फाड़े, चिल्लाई भी, माफी भी मांगी, जब भी उन्होंने मेरी ना छोड़ा। सरकार द्वारा किसानों के लिए जो 3 बिल बनाए गए हैं उसके विरोध में काफी समय से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और उनका बार बार यही कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे वो अपने घर नहीं जाएंगे। तो उन्हीं के समर्थन में काफी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, सभी आगे आ रहे हैं और सभी का ये कहना है कि जो बिल बनाए गए हैं उनको सरकार वापस ले। कई दिन से 2 दिन से राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक किसान विरोधी जो बिल है इनको वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक वो अपने अनशन से नहीं उठेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी इनका सहयोग कर रही है। पूरे तमाम देश में, दिल्ली में हो या कहीं बॉर्डर पे हो। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जिला संबल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास के लिए आज सभी अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ साथ सभी धर्म गुरु भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी का कहना है कि इस तरीके के कार्यक्रम होने से प्रेम भाव बढ़ता है, साथ साथ एक मिसाल भी कायम होती है। जिला संबल के संवाददाता आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। जन के जरिए उप जिलाधिकारी महोदय को संबोधित कर जो हम पहचान किया, आज जोरदार तालियों से आपका स्वागत करता हूँ। वहीं जिला संबल में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के 65वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव के जो रणनीति है उसको किस तरीके से तैयार करना है, इस विषय पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे
और सभी ने ये संकल्प लिया कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी को आगे रखना है और जीतना है। जिला संबल से मेयर दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।